Right. हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना के बाद एकेटीयू एग्जाम्स को दो फेज में कंडक्ट कराती है। ठीक है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 के एग्जाम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 4 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच ये एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे, है ना। तो एकेटीयू के अंदर बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। हम बात करेंगे सिर्फ बीटेक के बारे में, है ना। इंजीनियरिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो बीटेक की अगर हम बात करें तो थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के एग्जाम फेज 1 में होने हैं, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, मैंने आपको बताया अभी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकेंड ईयर की, जिनके एग्जाम फेज 2 में होने वाले हैं। तो फेज 2 के बारे में एक सर्कुलर आया हुआ है एकेटीयू का आज 5 जनवरी। तो मैं यहाँ पर आपको एकेटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ सर्कुलर में क्या है फेज 2 के बारे में। ठीक है, चलिए। ओके, तो सर्कुलर ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। राइट, तो आज की क्या डेट है? 5 जनवरी। तो ये आज का ही सर्कुलर है ना। इसमें लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, फाइनल सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज इन द एकेडमिक सेशन 22-23। यानी कि 2022-23 में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है उनके फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकेटीयू ने जो लेटर जारी किया है कॉलेज के मैनेजमेंट के लिए, सब्जेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, वही सब्जेक्ट है जो अभी हमने अंग्रेजी में पढ़ा था, वही हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2022-23 में जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके एग्जाम फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है। ERP लॉगिन के माध्यम से कॉलेज की हेल्प से ये फॉर्म भरे जाएंगे और डेट क्या रहेगी? 5 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी के बीच ये आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की डेट आ चुकी है और मैंने आपको कई दिन पहले से बताया हुआ है कि आप लोगों के जो मेन एग्जाम होंगे, यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे, वो मार्च में होंगे। और इसका जो प्रीवियस वीडियो था, एक और सर्कुलर इसके अंदर पड़ा हुआ है, उसमें यूनिवर्सिटी ने इंडिकेट भी कर दिया है। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर बीटेक फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। एकदम बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। तो कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर ये मैं आपको बताऊंगा, और वो सिलेबस जो है कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल करने वाला हूं इस छोटी सी वीडियो में। तो अभी तक आपने अगर गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स, बहुत ही शानदार तरीके से यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, एकदम सीक्वेंस में, एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। ठीक है, और गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले पहले कोर्स की अगर हम बात करें कि जो एप्लीकेशन के अंदर चल रहा है, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। गुलशन सर आपको पढ़ा रहे हैं और टारगेट रहता है सर का 70 और टॉप 70। बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया है अब तक, आप भी चाहें तो कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स आपको यूट्यूब के अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे। यूनिट 1 एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूनिट यूट्यूब के अंदर पड़ी हुई है, 11 लेक्चर्स हैं, पूरा मैट्रिक्स आप वहां से पढ़ सकते हैं। और सर का जो पढ़ाने का अंदाज है, सर की जो एक एनर्जी है, सर का जो एक डेडिकेशन है, उसको आप देख करके खुश हो जाएंगे। ठीक है, बच्चों का इतना जबरदस्त फीडबैक मिल रहा है ना। जब एप्लीकेशन वाले बच्चों से हम फीडबैक लेते हैं तो एकदम मतलब दिल खुश हो जाता है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो कब तक खत्म हो जाएगा हमारा सिलेबस, तो जनवरी लास्ट तक, सर ने बोला हुआ है 26 जनवरी तक आपका मैथमेटिक्स 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। मान करके चल रहे हैं कि मान लीजिए 1 हफ्ता और लग जाता है तो जनवरी लास्ट तक हमारा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 5 यूनिट। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, PDF नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको एकदम सीक्वेंस में यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है दैट इज इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, जिसको नीरज तोमर मैम पढ़ा रही हैं, है ना। तो मैम का जो मानना है वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जनवरी लास्ट तक, है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया मार्च में आपके एग्जाम होंगे, है ना। 10 मार्च के बाद आपके एग्जाम 10 मार्च के बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और मुझे लगता है कि 30 मार्च तक आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाने
चाहिए। तो जनवरी में आपका जनवरी लास्ट तक इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद 1 से 1.5 महीना मिलेगा आपको रिवीजन करने का। मैथमेटिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं, केमिस्ट्री को आप रिवाइज करेंगे, मैम आपको रिवाइज करा रही होंगी एप्लीकेशन के अंदर और सर भी आपको रिवाइज करा रहे होंगे, आपकी डाउट क्लासेस ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो बहुत ही शानदार कोर्सेज चल रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसको पढ़ा रहे हैं लोकेंद्र सर, है ना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर के पास, 10 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को बहुत आसान बनाएंगे आपके लिए। सर का टारगेट एकदम 70 आउट ऑफ 70 का रहता है। ठीक है, वही इनका सिलेबस भी सबसे पहले जो है लोकेंद्र सर का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है ना। मेरे ख्याल से 4th यूनिट चल रही है, 4th यूनिट हमारी कल या परसों में खत्म होने वाली है ना। 2-3 लेक्चर बचे हुए हैं और उसके बाद हम कह सकते हैं कि 15 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट। 2 महीने मिलेंगे आपको इलेक्ट्रिकल को रिवाइज करने के लिए। तो लोकेंद्र सर का नंबर आपको मिल जाएगा, सर से आप बात भी कर सकते हैं और मतलब 2 महीने तक आपको रिवीजन कराएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे आपके 70 आउट ऑफ 70, बताइए, है ना। एकदम मतलब बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं और एक आपको एडवांस तक लेके जाते हैं, है ना। जितनी भी फैकल्टी हैं एकदम बेसिक से, ऐसा नहीं कि आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में कुछ नहीं आता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, एकदम बेसिक से उठाएंगे आपको और एडवांस तक लेकर के जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा, अच्छा एक चीज और याद रखें, यहाँ पर हर जगह मैंने जो ना और इसका जो गेटवे क्लासेस है उसका हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे लिख दिया है, तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, है ना। आप बीटेक फर्स्ट ईयर के अगर स्टूडेंट हैं तो अभी ये नंबर आपके काम आएगा। जब आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे तो फर्स्ट ईयर के हम सारे सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, ज्यादातर सब्जेक्ट तो हमने लॉन्च कर दिए ना, अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको आगे, है ना। 1-2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, वो भी जल्दी आने वाले हैं। तो फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे और जैसे ही आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे हम आपसे आगे आगे चल रहे होंगे, ठीक है ना। सेकेंड ईयर के लिए सारे कोर्सेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, एकदम बेहतरीन फैकल्टी आएंगी गेटवे क्लासेस पे, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाली हैं। तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 4 साल तक, यानी कि जब तक आपकी बीटेक कंप्लीट होगी, इवन बीटेक के बाद भी, अभी देखते जाओ प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प करेंगे, है ना। प्लेसमेंट के लिए भी आपको हेल्प करी जाएगी, ठीक है। तो 7475596128 गेटवे क्लासेस के नाम से इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, बहुत काम आने वाला है ये नंबर आपके 4 साल तक। चलिए, तो मैथमेटिक्स मैंने बता दिया, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बताया आपको, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट को मैं ही पढ़ा रहा हूं, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा मिड जनवरी के आसपास, नो प्रॉब्लम। अगले मिड जनवरी नहीं तो 25 जनवरी 26 जनवरी तक मैं भी इसको कंप्लीट करा दूंगा आपको। उसके बाद 1 शॉट वीडियो लेकर के आएंगे, है ना। उसके बाद रिविजन क्लासेस लेकर के आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको पढ़ा रहे हैं अभिषेक सर, ठीक है। और सर का कहना है कि सर का थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है बैच, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने एनरोल कर लिया, हर एक सब्जेक्ट में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। तो सर भी अपना सिलेबस कोशिश करेंगे कि जनवरी तक कंप्लीट करा दें। इसीलिए सर ने क्या किया है कि यूनिट 1 चला रखी है और साथ में यूनिट 3 भी स्टार्ट कर दी है ना। क्योंकि यूनिट 3 जो है वो यूनिट 1-2 पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिविजुअल है, ठीक है। तो यूनिट 3 भी चल रही है और यूनिट 1 भी चल रही है। यूनिट 1 खत्म होगी, यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट 3 खत्म होगी, यूनिट 4 स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का भी कंप्लीट होने वाला है। उम्मीद है कि जनवरी के लास्ट या फिर फेब के फर्स्ट वीक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। या ये मान लीजिए आप कि मोर और लेस फेब के फर्स्ट वीक में हमारे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 से 1.5 महीना हर एक सब्जेक्ट में आपको मिल रहा होगा रिवीजन के लिए, डाउट क्लासेस के लिए, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। इस बार आपके पास चांस है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास अच्छी फैकल्टी नहीं थी, हमारा अच्छा टीचर नहीं मिला था। अब आप हर एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से बीटेक फर्स्ट ईयर के जो कोर्सेज थे मैंने मेन बता दिए आपको। हाँ, 2 कोर्स हमारे बचे हुए हैं और हम कोशिश में हैं कि बेहतरीन फैकल्टी लेकर के आई जाए, है ना। एक पीपीएस है और एक फिजिक्स है। तो हमारी कोशिश जारी है और इस बार फिजिक्स की बारी है, जल्दी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं भाई, बीटेक फर्स्ट ईयर की बात होगी। बीटेक सेकेंड ईयर वाले नाराज ना हो, बीटेक सेकेंड ईयर में फिलहाल हम सारे सब्जेक्ट तो प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन केवल 2 ही सब्जेक्ट हैं बीटेक सेकेंड ईयर के लिए। अगली बार बीटेक सेकेंड ईयर के लिए सारे कोर्सेस
हम प्रोवाइड करा पाएंगे। एक्चुअली हम क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करना चाहते। हम चाहते तो सेकेंड ईयर के लिए भी कर सकते थे, थर्ड ईयर के लिए भी कर सकते थे, लेकिन हमारा फोकस फिलहाल पूरे का पूरा फोकस हमारा फर्स्ट ईयर पे है। पूरी जान हमने फर्स्ट ईयर में झोंक दी है। अगली बार हम सेकेंड ईयर को भी लॉन्च करेंगे, फिर थर्ड ईयर को लॉन्च करेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे हर चीज़ को, है ना, ताकि हमारी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। जो सीनियर्स ने आपको जो वीडियो रिकमेंड करते हैं ना, गेटवे क्लासेस का नाम लेते हैं, वो भरोसा हम बनाए रखना चाहते हैं। ठीक है, आप जब सेकेंड ईयर में आ जाओगे, जब आप सीनियर बन जाओगे, फर्स्ट ईयर वालों के, तो आप लोग भी फर्स्ट ईयर वालों को क्या करोगे, हमारे जो कंटेंट है उसको आप रिकमेंड करोगे। बीटेक सेकेंड ईयर के लिए जो एक बेहतरीन कोर्स चल रहा है दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है कॉमन होता है बीटेक सेकेंड ईयर में, सभी बच्चे पढ़ते हैं इसको, कुछ थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं और कुछ फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ते हैं। केवल सिविल ब्रांच को अगर हम छोड़ दें तो हर एक ब्रांच के लिए, ऑल ब्रांचेस के लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 5 यूनिट इसकी लेक्चर वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, और उनके पीडीएफ नोट्स एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल हैं। वन शॉट वीडियो भी अवेलेबल है मैथमेटिक्स 4 की। अगर कोई बीटेक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहा है तो आपके लिए एकदम बेहतरीन कोर्स है, आप उसको चेकआउट कर लीजिए। एप्लीकेशन के अंदर जाकर के पूरा का पूरा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, 5 यूनिट, है ना। चलिए, एक लास्ट में है मैकेनिकल सेकेंड ईयर के लिए थर्मोडायनामिक्स, और इसकी लास्ट में चल रही है। अगले 2-3 दिन में ये पूरे का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। अगर आप मैकेनिकल सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स है, जबरदस्त। ठीक है, चलो 1 मिनट और बात करूंगा आपसे, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करते हैं, है ना। बात कर रहे होंगे हम यहाँ पर एप्लीकेशंस के जो फीचर्स हैं, जो आपका गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है, जो आप ऑलरेडी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर चुके हैं या फिर अब कर लेंगे। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके। और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर। दूसरा, पीडीएफ नोट्स, जैसे कि आपको लेक्चर मिला वीडियो लेक्चर, उसके नीचे ही क्या मिल जाएगा आपको, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, है ना। लेक्चर वाइज आपको नोट्स मिलते जाएंगे। उसके बाद हम सारे लेक्चर के पीडीएफ को कंबाइन कर देते हैं और 1 यूनिट की एक सिंगल पीडीएफ आपको मिलती है, ताकि आपको बार बार लेक्चर वाइज ढूंढना ना पड़े। 1 यूनिट की एक सिंगल पीडीएफ, मतलब जितना ईजी कर सकते हैं आपकी पढ़ाई को उतना ईजी करने का हम प्रयास कर रहे हैं। 1-2% चीजों 1-2% कमी अगर कहीं रह जाती है तो हम बच्चों से फीडबैक लेते रहते हैं, है ना। जितने भी एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो वो हमको बता देते हैं। पहली बात तो दिक्कत आ नहीं रही है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर। 1-2% कहीं ना कहीं चूक होती रहती है तो आप हमको बता दीजिएगा, फोन करके बता सकते हैं, एप्लीकेशन के अंदर बता सकते हैं, तो इंप्रूवमेंट का चांस तो हमेशा रहता है, हम इंप्रूव करेंगे इसको। ठीक है, डाउट क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेबैक स्पीड, जैसे YouTube में आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। जैसे एग्जाम आता है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ आज पढ़ लूंगा एग्जाम से पहले, तो वहां पर हम स्पीड को बढ़ा देते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि एक बार तो हम नॉर्मल स्पीड पे वीडियो लेक्चर को देखते हैं, जब हम रिवीजन कर रहे होते हैं तो 1.5 या 2 की स्पीड पे हम देख सकते हैं। मेरे को पता है जब एग्जाम होता है तो आप 2 की स्पीड पे चलाते हो ना यूट्यूब में, तो एप्लीकेशन के अंदर भी वो फीचर आपको मिल जाएगा। गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसमें ये फीचर अवेलेबल है कि उसकी जो प्लेबैक स्पीड है आप 1.25, 1.5 या 2 की स्पीड पे देख सकते हैं। यानी कि आपका अगर कोई 1 घंटे का लेक्चर है तो 40-50 मिनट में, 30 मिनट में आप उसको निपटा सकते हैं। नेक्स्ट है डाउनलोड ऑप्शन, यानी कि आप वीडियो लेक्चर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब आप कैंपस में जाते हैं तो वीडियो लेक्चर्स को विद इन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद घर पे जब नेट भी अवेलेबल ना हो तो आप ऑफलाइन मोड में लेक्चर्स को देख सकते हैं। कई लोग बस से आते जाते हैं, ट्रेन से आते जाते हैं, तो आप ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, है ना, घर पे कहीं भी ऑफलाइन मोड में वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट में मैं कहना चाहूंगा आपसे वंस अगेन, डाउनलोड गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, और एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन फैकल्टी से अपने सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।